कहीं ट्रंप ने ईरान से अपना पर्सनल बदला तो नहीं निकाला है। ईरान तो डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए अमेरिका से बात करना चाह रहा था, मीटिंग्स भी कर रहा था, फिर अचानक से ये बॉम्ब कैसे गिर गया? ये इन्वेजन के बजाय पर्सनल रिवेंज जैसा क्यों लगता है? इसके पीछे कहानी क्या हो सकता है? तो सुनिए दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है जनवरी 2020 से, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ऑर्डर दिया था ईरानियन जनरल कासिम सुलेमानी को ड्रोन स्ट्राइक से मारने का। ईरान के लोगों ने ये मौत बहुत करीब से देखा था और कसम लिया था रिवेंज का। पूरे ईरान ने एक साथ कहा था कि ट्रंप और उसके अलाइज को मिट्टी में मिला देंगे। अब चलते हैं 2024 में। ट्रंप फिर से कैंपेन कर रहा था प्रेसिडेंट बनने के लिए और सडनली जुलाई 13 को बटलर पेंसिल्वेनिया में एक रैली में थॉमस मैथ्यू क्रूक्स नाम के एक शख्स ने AR-15 राइफल का यूज करके गोली चलाया। गोली जो है वो ट्रंप के कान को छू कर निकल गया। ट्रंप के कान से खून भी निकला, लेकिन वो लकी रहे कि बच गए इस अटैक में। इस अटैक में एक स्पेक्टेटर भी मारा गया था। ऑफिशियल रिपोर्ट्स में कहा गया कि कोई फॉरेन लिंक नहीं है, बट कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट बोलते हैं कि क्रूक्स के बैकग्राउंड में कुछ ईरानियन कनेक्शंस थे, जैसे ऑनलाइन फोरम्स में ईरान के सपोर्ट वाले पोस्ट। ट्रंप ने तुरंत ब्लेम किया ईरान पे, वो भी इनडायरेक्टली। ट्रंप ने इस अटेम्प्ट को बिग थ्रेट ऑन माई लाइफ बाय ईरान भी कहा था। उसके बाद दोस्तों 15 सितंबर 2024 को वेस्ट पाम बीच गोल्फ कोर्स पे रियान विजली राउट नाम का एक शख्स झाड़ियों में छुपकर राइफल लेके बैठा था, लेकिन इस बार सीक्रेट सर्विस ने पहले ही उसे देख लिया और उस पर फायर किया और उसको अरेस्ट कर लिया था। राउट से जो चीजें बरामद हुई थी उसमें एक बुक भी था। उस बुक में लिखा था कि ईरान आज न कल ट्रंप को असैसिनेट कर देगा। दोस्तों इस घटना के बाद इसमें कोई संदेह नहीं दिखता कि ट्रंप के खिलाफ ईरान ने प्लान्स रखे थे उसको मार देने का, उसको असैसिनेट करने का। यूएस इंटेलिजेंस ने भी बोला था कि सेपरेट ईरानियन प्लॉट्स थे ट्रंप को असैसिनेट करने। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि ट्रंप ने ब्रीफिंग्स के बाद ट्रुथ सोशल पे पोस्ट किया कि ईरान ने जो मूव्स किए हैं वो फेल हो गए हैं, बट दे विल ट्राई अगेन, और वार्न भी किया था कि अगर कुछ हुआ तो ईरान के लार्जेस्ट सिटीज को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। दोस्तों यहीं से मुझे पर्सनल रिवेंज का बू आता है। ट्रंप ने कहा था इफ आई एम असैसिनेटेड ऑब्लिटरेट ईरान। 2025 में ट्रंप इलेक्शन जीतकर दोबारा प्रेसिडेंट बन गया और बनते ही प्रेशर डालना शुरू हुआ ईरान पे। सैंक्शंस लगाए गए, मिलिट्री बिल्डअप होने लगा। ईरान के ऑफिशियल्स ने लगातार इस असैसिनेशन प्लॉट्स को डिनाई किया है, लेकिन एक बार ईरानियन स्टेट टीवी पे बटलर शूटिंग्स की इमेज दिखाई गई थी और उस पर ये लिखा गया था कि गोली जो है वो इस बार नहीं चुकेगी। ये सारे घटना होते रहे और बीच में जो है ईरान के खिलाफ मिलिट्री बिल्डअप होते रहा। और अभी 2026 में रिसेंट एक दिन पहले, 2 दिन पहले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च करने के साथ ही यूएस इजराइल ने मिलकर ईरान पर मैसिव स्ट्राइक्स किए हैं। सुप्रीम लीडर अली खमेनेई मर गया है और सारे बड़े अधिकारी भी मर गए हैं ईरान के। दोस्तों न्यूक्लियर थ्रेट्स, मिसाइल प्रोग्राम्स और ऑनगोइंग पॉलिटिक्स तो 70 साल से चलते आ रहा था, पर इतना बड़ा अटैक बिना किसी पर्सनल दुश्मनी और पर्सनल मोटिवेशन के होना भी सपने जैसा लगता है। ऐसा लगता है जैसे ट्रंप ने कसम ले लिया है कि वो ईरान को वर्ल्ड मैप से बिल्कुल खत्म कर देगा।